बेसमेंट में चारों तरफ खून ही खून था, मानो जैसे किसी कसाई का बूचड़ खाना हो। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कई लोगों का कत्ल करके मिस देबोलिना अपने गेस्ट हाउस के ड्राइंग हॉल में सोफे में बैठी थी। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में शराब का गिलास लिए उसने आज तक जितने लोगों का कत्ल किया वो उनकी गिनती कर रही थी। उसकी गिनती 11 में आके रुकती है कि तभी उसके गेस्ट हाउस के बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, जैसे कोई लोहे के बने बॉक्स के अंदर कैद हो और उसे खोल के बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। ये आवाज सुन के देबोलिना आग बबूला हो उठी और उसने शराब का गिलास फर्श पे फेंका। गिलास टूट के फर्श पे बिखर गया और फर्श पर बिछा कारपेट शराब से भीग गया। देबोलिना बेसमेंट के दरवाजे पे गई और अपनी सिगरेट के आखिरी 2 कश मार के उसने सिगरेट फर्श पे फेंक के अपने सैंडल से कुचल के सिगरेट बुझा दी। फिर सीढ़ियों से नीचे उतर के वो बेसमेंट में गई। बेसमेंट में चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिछे हुए थे। खून से पूरा फर्श भीगा हुआ था, मानो जैसे कोई बूचड़ खाना हो। लोहे के ट्रंक के अंदर से अभी भी आवाज आ रही थी। उस ट्रंक के अंदर एक लड़की कैद थी। वो उसके बाहर आने की कोशिश कर रही थी। बार बार ट्रंक का ढक्कन खोलने की कोशिश में वो लोहे का ट्रंक बहुत आवाज कर रहा था। देबोलिना ने वही पास में रखे कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी खींच के ट्रंक में। कुल्हाड़ी ट्रंक में धंस गई और ट्रंक में एक दरार बन गई। तभी डोरबेल बजी। देबोलिना ने उस ट्रंक के ऊपर एक और भारी बक्सा रख दिया ताकि नीचे वाले ट्रंक का ढक्कन ना खुले और वो आवाज ना करे। देबोलिना ने एक और सिगरेट सुलगाई और कश मारते हुए बेसमेंट से ऊपर ड्राइंग हॉल में गई। फिर से डोरबेल बजी। देबोलिना ने आईने में देख के अपने बाल ठीक किए और नॉर्मल पेश आते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे पे देबोलिना का नया बॉयफ्रेंड राज था। देबोलिना ने राज को अंदर आने के लिए कहा। राज अंदर आया। तब तक देबोलिना ने दरवाजे पे लॉक लगा के चाबी अपनी जेब में रख दी और दोनों जाके सोफे में बैठ गए। देबोलिना ने शराब की बोतल उठाई और 2 पैक बना लिए। दोनों ने चीयर्स करके ग्लास टकराए। तभी बेसमेंट से लड़की के चीखने की आवाज आई जो ट्रंक में कैद थी। राज ने देबोलिना से पूछा कि बेसमेंट में कौन है। देबोलिना ने कहा कि इग्नोर करें, मगर फिर से मदद के लिए पुकारती एक और चीख आई। राज ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बेसमेंट की ओर जाने लगा। तभी देबोलिना ने शराब की बोतल उठाई और राज के सिर में दे मारी। बोतल फूटने के साथ ही राज की एक जोरदार चीख निकली और वो फर्श पर गिर गया। देबोलिना ने उसे चेक किया कि कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। वो सिर्फ बेहोश हुआ था। बेसमेंट से चीखने की आवाज बंद हो गई। शायद नीचे उसे भी पता चल गया था कि ऊपर कुछ तो हुआ है। देबोलिना ने राज के पैर पकड़े और उसे घसीटते हुए बेसमेंट के दरवाजे पे लेके गई और वहां से नीचे फेंक दिया। राज सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ बेसमेंट में जा गिरा। राज को होश आया। वो लहूलुहान था और उठने की कोशिश कर रहा था, मगर उठ नहीं पाया। उसका पैर टूट चुका था। अब वो भी जोर जोर से करा रहा था और मदद के लिए चीखने लगा। देबोलिना बेसमेंट में उतरी और पास में रखी कुल्हाड़ी उठाई और राज के सिर के बीचों बीच दे मारी। कुल्हाड़ी उसके सिर में धंस गई और राज वहीं पे गिरा और मर गया। उधर ट्रंक के दरार से वो लड़की सब देख रही थी। अब उसको यकीन हो गया था कि अगला नंबर उसी का है। वो जोर जोर से चीखने लगी। देबोलिना उसकी चीख सुन के पागल हो रही थी। उसने उस ट्रंक के ऊपर रखा दूसरा ट्रंक हटाया और ट्रंक का लॉक खोला। लॉक खोलते ही अंदर बैठी लड़की ने ट्रंक के ढक्कन को पूरी जान से ऊपर धकेला। ढक्कन सीधे देबोलिना के चेहरे पर लगा और वो वहीं पे बेसुध होकर गिर गई। मौका देख के वो लड़की ट्रंक से बाहर आई और वहां से भागी। ड्राइंग हॉल में पहुंचकर वो सीधे मेन डोर की ओर बढ़ी और दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर डोर अंदर से लॉक था। इतने में सीढ़ियों से देबोलिना ऊपर आने लगी। उसको ऊपर आता देख वो लड़की दूसरे कमरे में भागी और वहां एक लकड़ी की अलमारी में जाके छिप गई। देबोलिना हाथ में कुल्हाड़ी लिए ड्राइंग हॉल में आई। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसने दरवाजे की तरफ देखा और जेब में हाथ डाला और मुस्कुराई, क्योंकि वो समझ गई थी कि डोर लॉक्ड है, मतलब कि वो लड़की अंदर ही कहीं छुपी हुई है। देबोलिना एक बंगाली सॉन्ग गुनगुनाते हुए उसे ढूंढने लगी। ढूंढते हुए देबोलिना उसी कमरे में पहुंच गई जहां वो लड़की छिपी हुई थी। अलमारी के अंदर से वो लड़की देबोलिना को देख रही थी। तभी देबोलिना की नजर अलमारी पर पड़ी। उसने देखा अलमारी के अंदर से एक कपड़ा दरवाजे के बीच से बाहर लटक रहा है। देबोलिना जोर जोर से हंसी और बोली, मतलब कि मैंने तुम्हें देख लिया।
देवोलीना ने कुल्हाड़ी उठा के अलमारी में दे मारी। अलमारी का दरवाज़ा टूट गया और उसके अंदर से वो लड़की उछल के सीधे देवोलीना के ऊपर कूदी। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होने लगी। उस लड़की ने अलमारी का टूटा दरवाज़ा उठाया और पूरी जान लगा के देवोलीना के चेहरे पे दे मारा। देवोलीना थोड़ी दूर जाके गिरी। उस लड़की ने पास ही गिरी हुई कुल्हाड़ी को उठाया और देवोलीना की ओर बढ़ने लगी। देवोलीना के पास पहुंचकर उसने गुस्से से देवोलीना को देखा और उसे मारने के लिए जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, देवोलीना ने अपनी जेब से चाबी निकाल के उस लड़की की ओर बढ़ा दी। दरवाजे की चाबी देख के लड़की का ध्यान चाबी पर गया। देवोलीना बोली, देखिए टिंकू, गाड़ी की चाबी बाहर ड्राइंग रूम में टेबल पर पड़ी है, जाओ। उस लड़की का दिल एकदम बदल गया, क्योंकि उसके लिए किसी को मार देना इतना आसान नहीं था। उसने देवोलीना के हाथ से चाबी ली और लड़खड़ाते हुए ड्राइंग रूम में जाके कार की चाबी ढूंढने लगी, मगर वहां पे कोई चाबी नहीं थी। तभी देवोलीना ने एक जलता हुआ लाइटर ड्राइंग रूम में फेंका। शराब से भीगा कारपेट और लकड़ी का फर्श तुरंत ही जलने लगा और वो लड़की आग की चपेट में आके जलने लगी। उसकी जोर जोर की चीखों के बीच देवोलीना की एक भयानक हंसी आई और वो हंसते हुए बोली,